मनीष, देखिए अब आज से चीजें बदली हैं। अनलॉक 2 की प्रक्रिया शुरू हो रही है। दुकानें खोलने का जो पुराना वक्त था, दोपहर 2 बजे तक का वक्त निर्धारित किया गया था, लेकिन अब शाम 4 बजे तक खुलेंगी ये दुकानें। क्या वहां पर क्या प्रतिक्रियाएं हैं लोगों की, या फिर जो दुकानदार हैं, व्यवसायी वर्ग है, क्या कुछ कह रहा है अब इस रियायत को लेकर? देखिए आरती, सबसे बड़ा हम चीज़ आपको दिखाएं कि ये एक मॉल है, ये एक मान्यवर ट्रेंड, मतलब ये ब्रांडेड शोरूम है। और ऐसे कई शोरूम है इस शहर में जिनकी खरीदारी सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट होता है शादी ब्याह के मौके पर ही। और आज कई दिनों के बाद हम कहेंगे कि खुला है। तो जो आपने सवाल किया, प्रतिक्रिया की बात की आपने की, हम सीधे जो इस ब्रांड शोरूम के जो है मालिक, उनसे ही हम सीधे बात करते हैं। आज सरकार ने आपको बहुत बड़ी राहत दी है, कितनी बड़ी राहत मिली है? आज एक्चुअली में एक कपड़ा व्यवसायी के तौर पे हमारे लिए खुशियों के दिन आज, क्योंकि लॉकडाउन में जितना नुकसान हमारा हुआ है पिछले लॉकडाउन से लेकर के अभी तक, उसके बाद जब आज लॉकडाउन की प्रक्रिया ख़त्म होकर के आज अनलॉक किया गया है, तो कपड़ा व्यवसायी तो खुश हैं इससे। हालांकि देर ही सही दुरुस्त सही, कम से कम परमिशन तो मिला हमें खुलने का। और आप क्या कर रहे हैं? आज हम लोग का शोरूम सबसे पहले खोल करके हम लोग साफ़ सफाई और पूरा स्टोर सैनिटाइज कर रहे हैं। हम लोग कस्टमर के लिए पूरा कोरोना के गाइडलाइन को फॉलो करते हुए मास्क, सैनिटाइज़र से लेकर के सारे डिसइंफेक्टेंट यूज़ कर रहे हैं। उनकी ग्राहकों की सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। क्योंकि देवघर की जो इकोनॉमी है वो बाबा मंदिर पर आश्रित है, लेकिन उसके अलावा जो आप लोग का जो बाजार है वो हम समझते हैं कि शादी विवाह पे है ही, बगल में पड़ोसी बिहार है, इस पे तो अब इंटर स्टेट या इंटर जो कुछ नहीं खुल रहा है, इसका क्या असर पड़ेगा? ई पास की भी जरूरत पड़ रही, तो इसका क्या असर पड़ेगा? असर तो देखिए पड़ेगा। देवघर नगरी एक तो बाबा धाम है, लोग पूजा करने भी आते हैं, और आसपास के गांव, आसपास के क्षेत्र का बहुत ग्राहक देवघर में आकर के, जी हाँ, देवघर में काफ़ी खरीदारी होता है। जैसे झाझा, जमुई, ये सब इलाके के भी लोग जो है देवघर ही परचेजिंग करते हैं। तो ई पास की व्यवस्था अब तो मुझे लगता है खोल देना चाहिए। हालांकि देवघर में देखिए केस सिर्फ 1-2 आ रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा सख्ती करने की ज़रूरत है। हालांकि लोगों को जागरूक होना चाहिए और मास्क, सैनिटाइज़र या कोरोना नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि जरा सी लापरवाही फिर से हमें लॉकडाउन की ओर धकेल सकती है। तो क्या लगता है कि अब कुछ वक्त बचा है लगन में जो आपको थोड़ी बहुत राहत मिल जाए? देखिए लगन तो लगभग अब समाप्त की ओर है। हम जब एक लगन के व्यवसायी हैं, जब लगन पे आधारित ही हमारा प्रोडक्ट है, तो हम लोगों को काफ़ी नुकसान हो चुका है। कई शादियां या तो स्थगित कर दी गई, या टाल दी गई, या रद्द कर दी गई, या 5-10 लोगों के बीच में घर पे ही शादी हो गई। ऐसे में खरीदारी अभी का टाइम पे बहुत मुश्किल है लोगों को, क्योंकि आप जान ही रहे कोरोना में बहुत लोगों की शादी या तो आगे टल गई है। जो समय दिया गया 2 बजे की, इससे फायदा हो जाएगा कुछ? हाँ, कम से कम बहुत राहत है। हम लोगों ने तो उम्मीद खो दिया था, काफ़ी निराशा थी हम लोगों व्यवसायियों में, क्योंकि लगभग सारी दुकानें खुली हुई थी सिवाय कपड़े छोड़ करके। हम लोग के साथ तो स्थिति ये थी कि या तो कोरोना से मरेंगे या आर्थिक तौर पे मरेंगे, मरना दोनों ही हालत में है। तो मैं सरकार को, अपने मुख्यमंत्री महोदय को मैं शुक्रिया करना चाहूँगा कि कम से कम उन्होंने ये फैसला लिया और कपड़ा व्यवसायियों को कम से कम राहत दी उन्होंने। आपकी देखिए ये प्रतिक्रिया है, पहली प्रतिक्रिया है, और यही प्रतिक्रिया है यहाँ से कि अब थोड़ी बहुत जरूर राहत इन्हें मिल गई है। और आज पहला दिन है और मुझे लगता है कि आज यहाँ पे सब कुछ साफ सफाई की जाएगी, डिसइंफेक्टेंट किया जाएगा, जैसे इन्होंने बताया। और मुझे उम्मीद है कि अब ये लोग, चूँकि अब जो बचा हुआ जो बाजार है, लगन का जो समय, हालांकि वक्त बहुत निकल चुका है, लेकिन फिर भी ये कोशिश करेंगे कि जो भी प्रोटोकॉल है उसको मेंटेन करते हुए जो ही कुछ आए, इनकी आमदनी कुछ बढ़ जाए। क्योंकि हम आपको पहले ही बताए हैं कि देवघर की बाबा मंदिर, बाबानॉमिक्स तो हैं ही, उसके अलावा यहाँ पे जो बिहार, जो झाझा, जैसा इन्होंने कहा, झाझा, जमुई और आसपास के जो इलाके हैं, वो पटना नहीं जा करके, बल्कि उनके लिए आसान होता है यहाँ आना। और चूंकि वो बाइक से भी आ सकते हैं, आने की दूरी है, गाड़ी से भी। लेकिन एक बड़ी समस्या यही उठ रही है कि ई पास की बात हो गई, तो निश्चित तौर पर चलिए, ई पास को लेकर बहुत सारे लोग भी सवाल कर रहे हैं कि ई पास की बाध्यता पर भी सरकार को विचार करना चाहिए। दिलीप हमारे साथ जुड़े हैं। दिलीप, देखिए हमने देवघर की तस्वीर तो देखी, दुकानदार भी अब ये समझ चुके हैं कि देखिए अगर जीना है तो कोरोना के बीच रहकर ही अब जीना सीखना होगा।
और ये बहुत ज़रूरी होगा कि चाहे वो दुकानदार हो चाहे कॉमन पब्लिक हो, सभी को ये एहतियात बरतना होगा, तभी चीज़ें स्मूथली चल पाएंगी। नहीं तो फिर ऐसे ही हर बार कोरोना आएगा और फिर जिंदगियां तबाह करता जाएगा। धनबाद में अब अनलॉक को लेकर क्या कह रहे हैं वहाँ के जो व्यवसायी हैं, एक तबका बड़ा जो थोड़ा परेशान था, लेकिन अब शायद थोड़ी तसल्ली, थोड़ी रियायत मिलने के बाद। देखिए, बिल्कुल जब कोरोना संक्रमण के कारण स्वास्थ्य सुरक्षा लागू किया गया था और इस दौरान सभी दुकानों और प्रतिष्ठानों को बंद करने का सरकार ने निर्णय आदेश दिया था और उसके आलोक में बंद था, तब भी व्यवसायी ये मांग कर रहे थे कि अगर थोड़ी सी कोरोना संक्रमण में गिरावट आती है तो उन्हें रियायत दिया जाए, 10 से 2 दुकानें खोलने की इजाज़त दी जाए। तो उनके आलोक में और उनकी जीविका को देखते हुए सरकार ने 10 से 2 दुकान खोलने की इजाज़त दी। और उस वक्त भी जो दुकानदार ने दुकान खोली है वो कोरोना गाइडलाइन का पालन करते दिखे। हालांकि कहीं से ऐसी तस्वीरें आती थी कि कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन होता था, लेकिन वो भी जान रहे हैं कि कोरोना के बीच रहना है, कोरोना के बीच जीना है और कोरोना से सावधान भी रहना है। हालांकि फिर से सुरक्षा सप्ताह के तहत अब 4 बजे दुकानें खोलने की इजाज़त मिली, जिसको लेकर के दुकानदार और जो व्यवसायी वर्ग है काफ़ी उत्साह उनके अंदर। सरकार के इस पहल की सराहना की है, क्योंकि पिछले कई दिनों से दुकानें बंद थी, उनका व्यापार चौपट हो रहा था, आम लोगों को भी खासे परेशानी हो रही थी और इस व्यवसाय से जुड़े जो लोग थे, जो मजदूर थे, जो काम करने वाले लोग थे, उनको भी परेशानी हो रही थी। अब 4 बजे तक ही सही दुकानें खुल रही है, दुकानदारों ने राहत की सांस ली है और सरकार के जो पहल की है उस पहल का स्वागत किया। और साथ ही साथ जो सरकार ने ये निर्णय लिया है कि वीकेंड में बंद रहेंगे, पूरे तरीके से लॉकडाउन रहेगा, इसका भी उन्होंने समर्थन किया, क्योंकि यहाँ पे उनका साफ तौर पे कहना है कि सरकार ये चाह रही है कि लोगों को सहूलियतें भी मिले और कोरोना संक्रमण के दर में गिरावट भी है और वो फैले ना। इसको लेकर के सरकार के निर्णय के लोग साथ हैं। हालांकि आज जो छूट मिली है 2 बजे तक दुकानें, 2 बजे से 4 बजे तक दुकान खोलेंगे और कई ऐसे दुकान जो बंद थे, कपड़े की दुकान बंद थे, जूता चप्पल के दुकान बंद थे और जो कॉस्मेटिक के दुकान बंद थे, ज्वेलरी शॉप बंद थे, तो इनको भी खोलने की इजाज़त मिली है। बाज़ारों में अभी गहमागहमी दिख रही है, लोग अब दुकानदार जिनकी दुकानें कई दिनों से बंद थे वो पहुंचे हुए, साफ सफाई में लगे हुए। लेकिन कह सकते सरकार के इस निर्णय का सराहना कर रहे हैं और इस बात की भी वो गारंटी ले रहे हैं कि कोरोना संक्रमण के फैलाव को लेकर के रोकने को लेकर के जो भी उपाय किए जाएंगे उपाय करेंगे और सरकार के साथ रहेंगे। चाहे ग्राहकों से अपील करना पड़े, खुद वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, सैनिटाइज करवाएंगे और भीड़ भाड़ नहीं लगाने की सलाह देंगे। जी चलिए, तो भीड़ भाड़ लगाने की सलाह तो नहीं दी जा रही है और दुकानदार वर्ग खासकर अब जिनमें छूट दी गई है, जिन सेक्टर में पहले छूट नहीं थी लेकिन अनलॉक 2 में उन सेक्टर में छूट दी गई है, तो अब एक बड़े वर्ग को राहत इस लॉकडाउन के दौरान अनलॉक की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनीष और दिलीप हमारा साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।